नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SR लेक्चर्स पर। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया RS अग्रवाल एक्सरसाइज 15A समय तथा कार्य। इसके आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले इन्हें कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ध्यान दीजिए, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। ये इनके द्वारा लिए गए दिन है। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 36 आएगा। डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा और ये 2 आएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो जो कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ के जाएगा उससे हम कार्य उतने दिन और एक्स्ट्रा करवाएंगे। तो 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा है, तो एक दिन में ए कितने कार्य करता? 3। तो 3 दिन में कितने कार्य कर देता? 9। तो जो ये कार्य करेगा उसको हम अपने कुल कार्य में जोड़ेंगे। कितना हो गया? 45। और दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितने कर रहे हैं? 5। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 के 5, 5 9 45। ये हो गया आपका आंसर 9 दिन। ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसके आगे अगला क्वेश्चन बोला गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा करता है। इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 60। डिवाइड करेंगे, ये इनके द्वारा लिए गए दिन है। 10 छक्के 60, 15 चौको 60, 20 दिया 60। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। ए एक दिन में 6 कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। यानी दोनों मिलाकर करेंगे तो एक दिन में कितने कार्य करेंगे? 6 और 3 9। और इन दोनों लोगों ने कितने दिन तक कार्य किया है? 2 दिन तक। एक दिन में 9 कार्य करते हैं, 2 दिन में कितने कार्य करेंगे? 18 कार्य करेंगे। घटाएंगे कितना आएगा? अभी हमारा टोटल कार्य था 60, 18 घटा देंगे कितना बचेगा? 42। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब ए चला गया है, बचा कौन? बी और सी। बी और सी एक दिन में कितने कार्य करेंगे? 4 और 3 7 कार्य करेंगे। तो अभी हमारे पास कार्य बचे हैं 42 और दोनों की कैपेसिटी मिला के कितनी है? 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के 7, 7 छंग 42। 6 दिन इधर आया और 2 दिन तक पहले कार्य चला है। 2 दिन तक पहले ए और सी ने कार्य किया था। कुल मिला के कार्य कितने दिन चला? 8 दिन। यह है आपका फाइनल आंसर। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी सी तीनों इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए किसी कार्य को 12 दिन में, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 10 दिन में, ए बी सी तीनों इसे 5 दिन में करेंगे। ए बी और सी तीनों इसे 5 दिन में करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 60। डिवाइड करेंगे, ये क्या है? दिन। 12 पंचे
60, 10 छक्के 60, 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ये हो गई इनकी क्षमता, क्षमताओं का अनुपात हो गया इनके। फिर बोला गया है इसमें सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो हमको सी की कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ए और बी मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, 6 और 5 11 काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्य कितने हुए हैं, टोटल 12 कार्य हुए हैं। इसका मतलब सी भी इसमें इंक्लूड है। अगर सी है तो सी के कारण ही तो एक काम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जो सी की क्षमता है, सी की क्षमता है 1, सी एक दिन में एक काम कर सकता है। तो 60 काम करने में इसको कितने दिन लगेंगे, तो 60/1 यानी 60 दिन। यह आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर 60 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया ए बी मिलकर 8 दिन में, ये आपका ए बी मिलकर 8 दिन में और बी सी मिलकर 12 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में, तीनों एक साथ इसे 6 दिन में, यानी इस बार ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो इनको 6 दिन लग रहे हैं। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 24, 24 आएगा। एलसीएम आएगा 24, डिवाइड करेंगे, ये दिन है इनके 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और ये 4 बार जाएगा। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात। सबके हम क्षमताएं अलग अलग निकालेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा उसका आंसर देंगे। यहाँ पर ए बी की क्षमता कितनी है, 3। इसका मतलब यहाँ भी ए बी की क्षमता 3 ही होगी, लेकिन यहाँ पर 4 हो रही है। एक ज्यादा है तो कौन इसमें ज्यादा कौन है, तो सी ज्यादा है। तो कहने का मतलब सी की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 होगी। अगर सी की क्षमता यहाँ 1 होगी तो यहाँ भी सी की क्षमता 1 ही होगी। अगर यहाँ सी की क्षमता 1 है लेकिन यहाँ पर 2 हो रहे हैं तो इसका मतलब बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता भी 1 ही होगी। और यहाँ पर अगर यहाँ पर बी की क्षमता 1 है तो यहाँ पर बी की क्षमता 1 ही होगी, परंतु यहाँ पर कितना हो रहा है, 3। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर ए है तो ए की क्षमता कितनी है, 2। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और सी, ए की क्षमता 2, सी की क्षमता 1, यानी दोनों लोग मिला के एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 3। और कार्य करने कितने हमको, 24/3 यानी 8 दिन लगेंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा सवाल है। ट्वेंटी 29 में बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर इसे 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी मिलकर 5 दिन में, बी सी मिलकर 7 दिन में, बी और सी 7 दिन लेंगे, ए और सी से 4 दिन में करेंगे, ए और सी से 4 दिन में करेंगे। ये क्या है, इनके दिन है। अब एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 140, डिवाइड करेंगे, 5 से 140 को डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 7 दूनी 14, 20, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दिया 12 और 4 पंचे 20। यह इनकी क्षमताओं का अनुपात।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर हर बार रिपीट हो रहे हैं। ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। और सी भी कितनी बार है? 2 बार। तो इनकी क्षमता डबल डबल बार है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 2 A B C। इनकी क्षमता मिलाकर कितनी है? 8 5 13, 13 का 3, 2 2 4 थे 7 1 8। यानी कहने का मतलब A B और C बराबर 83/2। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 4 को 8, 2 1 के 2 और 0.5। ये आगे ABC की संयुक्त रूप से जो इनकी कैपेसिटी है वो 41.5 सॉरी 41.5 है इनकी कैपेसिटी। अब सबकी अलग अलग हमको निकालनी है। ए की कार्य क्षमता निकालनी है, बी की निकालनी है और सी की निकालनी है। तो अगर हमें ए की कैपेसिटी निकालनी है तो पहले हम रखेंगे बी और सी की। बी और सी की कैपेसिटी कितनी है? 20 है, इसमें दे रखा है साफ साफ। और यहाँ पर अगर यहाँ पे तीनों की संयुक्त रूप से है तो क्या लिखेंगे? ए की कैपेसिटी निकालनी है तो हम बी और सी की रखेंगे। बी और सी की है 20, तो इधर क्या हो जाएगा? ए प्लस 20 बराबर 41.5। ए बराबर कितना आएगा? 41.5 माइनस 20, यानी जो हमारी ए की क्षमता निकल आई है वो कितनी आई है? घटाएंगे तो आएगी 21.5। इसी तरीके से जब हम बी की कैपेसिटी निकालेंगे, तो ए और सी की कैपेसिटी को उस तरफ ले जाके घटाएंगे, यानी बी के लिए हम क्या करेंगे? 41.5 से कितना घटाएंगे? ए और सी की कैपेसिटी। ए और सी की कैपेसिटी कितनी है? 35। यहां से हम 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये 6 और ये 1 और 0.5। ये है बी की कैपेसिटी। इसके बाद है सी की निकालने के लिए क्या करेंगे? ए और बी की कैपेसिटी घटाएंगे। 41.5 में से ए और बी कितने हैं? 28 घटाएंगे। 11 से 8 गया, 3 बचा, 3 से 2 गया, 1 बचा, नहीं 13.5। ये किसकी कैपेसिटी है? सी की। अब तीनों लोगों की अलग अलग क्षमताएं आ गई हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें पूछा गया है इसमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य समाप्त करेगा। स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता होगी वही सबसे जल्दी समाप्त करेगा। तो हमको साफ साफ दिख रहा है सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है? ए की, तो ए सबसे पहले कार्य समाप्त करेगा। यही है आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला गया है, सेम सवाल है ऊपर की तरीके। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अच्छा, सवाल में बोला गया है ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में, ये क्या है? इनके दिन। फिर से हम इनकी क्षमता निकालेंगे। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 60, डिवाइड करेंगे 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये इनकी क्या है? क्षमता है। फिर सवाल में बोला गया है यदि सी की तुलना में अच्छा कार्य यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है। यानी सवाल में ये बोला गया है जो ए है सी की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यानी सी अगर 1 करेगा तो ए 2 करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन को वेरीफाई करवाएंगे। अगर जो यहाँ पे सी 1 कार्य कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है बी ने कितने कार्य किए होंगे? 3, तभी तो यहाँ 3 और 1 4 हुआ है।
उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे क्या जितनी इफिशियंसी इसकी है बी की उतनी यहाँ पर ए की भी है। सॉरी, यहाँ पर हम ये देखेंगे जितनी बी की इफिशियंसी यहाँ पर है क्या उतनी यहाँ भी है। तो यहाँ पर अगर बी की 3 तो ए की कितनी 2। तो सवाल में जिस तरीके से बोला गया कि ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, यहाँ पर किसकी तुलना में, सी की तुलना में। यहाँ पर सी कितने कार्य कर रहा है 1 और ए 2 गुना कार्य कर रहा है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये मालूम हो गया, यानी ए की क्षमता कितनी है 2 है और बी की कितनी है 3 और सी की कितनी है 1। और सवाल में जो पूछा जाएगा हम बता देंगे। सवाल में पूछा गया तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो आपको मालूम है बी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितने हैं 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 20 दिन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने से 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। सवाल में बोला गया है 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं किया है। लेकिन कार्य इसमें चला कितने दिन तक है, 3 दिन तक कार्य चला है। उसके बाद में लोग कुछ चले गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कार्य कितने दिन तक हुआ है, कार्य हुआ है 5 दिन तक और आदमी कितने थे 12। ठीक, फिर बोला गया है कितने आदमी और लगा लिए जाएं कि काम 4 दिन में समाप्त हो जाए। तो x आदमी और लगा दिए जाए और काम कितने दिन में समाप्त हो जाए 4 दिन में। डिवाइड करेंगे 4 के 4, 4 दिया 12, 5 दिया 15। x की वैल्यू कितनी आई 15। यानी पहले कितने आदमी थे 12, अभी कितने हो गए 15, तो कितने ज्यादा हो गए 3, यानी 3 आदमी और लगा दिए जाए। आंसर आपका होगा 3 आदमी। अगर 3 आदमी और लगा दिए जाए तो हमारा कार्य बचे हुए 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर 31 नंबर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं यह काम कितने दिन में करेंगे। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 3 पुरुष एक काम 6 दिन में, 3 पुरुष एक काम 6 दिन में, तो 1 पुरुष क्रॉस मल्टीप्लाई एक काम छत्रिक 18 दिन में। तो ऐसे लिखेंगे 1 पुरुष कितने दिन में कर रहा है काम, 1 पुरुष 18 दिन में। फिर आगे बोला गया 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 महिलाएं यही काम कितने दिन में, एक काम 18 दिन में करेगी। तो एक महिला कितने दिन में करेगी, तो 18 पंचे 90। तो एक महिला कितने दिन में करेगी यही काम 90 दिन में। ये क्या इनके द्वारा लिए गए दिन। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 90, 18 पंचे 90 और 90 के 90। यानी कहने का मतलब ये है 1 पुरुष एक दिन में 5 काम कर सकता है और 1 महिला एक दिन में 1 काम कर सकती है। सवाल में पूछा गया है 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। 1 पुरुष एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 पुरुष कितने काम करेंगे, तो इंटू 4 यानी 4 पंचे 20 काम करेंगे। और 1 महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 10 महिला यानी इंटू 10 कितने काम करेंगी, 10 काम करेंगी। तो ओवरऑल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 काम हो जाएगा। एक दिन में 30 काम हो रहा है, तो काम को कितने करने हैं 90 बटे 30 कर देंगे। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 दिन आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 32। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33।
इसमें पूछा गया कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? तो सबसे कम कार्यदक्ष वही होगा जो सबसे ज्यादा दिन लेगा या जिसकी कार्य क्षमता सबसे कम होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोला गया है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, लड़कियों के एल से लिखे ले रहे हैं हम। 4 लड़कियां एक काम 8 दिन में, तो एक लड़की क्रॉस मल्टीप्लाई 8 चौक 32, यानी लड़की कितने दिन ले रही है? 32 दिन ले रही है। फिर आगे बोला गया है 3 लड़के यही काम 9 दिन में, लड़के को बॉयज से लिखे ले रहे हैं। 3 लड़के यही काम 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दिन, यानी जो लड़के हैं कितने दिन ले रहे हैं? 27 दिन ले रहे हैं। फिर आगे बोला गया है 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष एक काम 2 दिन में, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 14 दिन लेगा। पुरुष कितने दिन लेगा? 14 दिन लेगा। उसके बाद बोला गया है 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 महिलाएं एक काम 5 महिलाएं एक काम 14 दिन में करते हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? गलत हो गए, सॉरी 14 नहीं बोला गया है, 5 महिलाएं 4 दिन में करती हैं। 4 पंचे 20, महिला कितने दिन ले रही हैं? 20 दिन। तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज्यादा दिन कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा दिन ले रही लड़कियां, इसका मतलब सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? लड़कियां। आपका उत्तर सही हो जाएगा ये वाला, लड़कियां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, में बोला गया है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उसी पुराने तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 3 पुरुष एक काम 18 दिन, 3 पुरुष एक काम 18 दिन, तो एक पुरुष यही एक काम 54 दिन में करेगा। फिर आगे बोला गया है 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में, यानी 6 बच्चे को 20 से लिखे ले रहे हैं। 6 बच्चे यही काम 18 दिन में, 6 बच्चे एक काम 18 दिन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 18 6 का 108 आएगा, यानी बच्चे एक काम कितने दिन में करेंगे? यही 108 दिन में। तो पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं? 54 दिन में, और बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? तो 108 दिन में। ये इनके द्वारा लिए गए दिन हो गए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 108 ही आएगा। 54 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और ये 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है जो पुरुष है, पुरुष की क्षमता 2 है और बच्चे की क्षमता कितनी है? 1। एक पुरुष की क्षमता 2 और एक बच्चे की क्षमता 1। तो क्वेश्चन में बोला गया है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, एक पुरुष की क्षमता 2, तो 4 पुरुष की कितनी क्षमता हो जाएगी? 8। एक बच्चे की क्षमता 1, तो 4 बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। तो एक दिन में कितने कार्य हो जाएंगे कुल मिलाकर? 8 4 12। पूछा गया है इस काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो मिलकर 108। टोटल काम कितना है? 108। और एक दिन में कार्य कितने करेंगे? 12। डिवाइड करेंगे 9 दिन।
ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला गया 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35, पुराने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 6 पुरुष एक काम 12 दिन में, 6 पुरुष एक काम 12 दिन, तो एक पुरुष एक काम 72 दिन में करेगा। उसी तरीके बोला गया है उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं। तो एक महिला कितने दिन में करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 144 दिन में। उसी तरीके से दे रखा है आगे 18 बच्चे 10 दिन में, आगे यहां से लिखेंगे 18 बच्चे इसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, 18 दाम 180 दिन में। तो यहां लिखेंगे पुरुष 72 दिन ले रहे हैं, महिला 144 दिन ले रही है और बच्चे 180 दिन ले रहे हैं। इसका एलसीएम आएगा 720, डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा और ये डबल है तो ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। फिर पूछा गया है, फिर बोला गया है इसमें 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। एक पुरुष एक दिन में 10 कार्य करता है, तो 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे, कितने कार्य करेंगे, 40 कार्य करेंगे। 12 महिलाएं, एक महिला एक दिन में 5 काम करती है तो 12 महिलाएं कितने कार्य करेंगी, 60 काम करेंगी। फिर आगे बोला गया है 20 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 4 काम करता है तो 20 बच्चे कितने काम करेंगे, तो 80 काम करेंगे। 20 चौक 80 काम करेंगे। एक दिन में कितने कार्य हो गए, 100 और 80 180 काम हो गए। तो 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 360। 720 में से 360 कार्य हमारे पूरे हो गए, तो बचे हमारे पास कितने कार्य, 720 में से 360 घटाएंगे तो 360 ही बचेगा। फिर पूछा गया है शेष कार्य को 1 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब एक पुरुष की कैपेसिटी कितनी है, 10, तो अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो आएगा 36, यानी अगर हम 36 पुरुष और लगा दें तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा पूरे 1 दिन में। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर।